हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग मोशन इन ए प्लेन के बारे में बात कर रहे थे। हमने क्या बात की थी? वेलोसिटी एवरेज वेक्टर यदि निकालना हो तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, सॉरी v नहीं, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो ये प्रैक्टिकली कैसे करें, क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे? सवाल तो यही है ना, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखो हमें पोजीशन जो दिया है एक प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे पोजीशन दिया हुआ है, x2 फाइनल पोजीशन दिया है। कहीं पे मान लो यह x2 है, x2 ये कहीं पे इनिशियल पोजीशन है, x1 है। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो हम लोग इसमें या तो वेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं, x1 वेक्टर, x2 वेक्टर एंड x2 माइनस x1, यानी कि यह वेक्टर है ना। तीनों वेक्टर्स अगर निकाल दिए तो टाइम से डिवाइड करके हमें वेलोसिटी आराम से मिल जाएगी। तो लेकिन यह वेक्टर मिलेगा कैसे? ये वेक्टर मिलेगा कैसे? कंपोनेंट्स के फॉर्म में, है ना। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग देख चुके हैं। जैसे यह पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो a1, b1 है, x2 का कोऑर्डिनेट a2, b2 है। तो x1 वेक्टर क्या होगा हमारे पास? x1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप, यही होगा। x2 वेक्टर क्या होगा? a2 i कैप प्लस b2 j कैप, यही होगा। एंड क्या चाहिए हमें? x2 माइनस x1 वेक्टर क्या होगा? a2 टाइम्स i कैप प्लस b2 टाइम्स j कैप माइनस a1 टाइम्स i कैप प्लस b1 टाइम्स j कैप, जो कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1 टाइम्स i कैप प्लस b2 माइनस b1 टाइम्स j कैप। ये x2 माइनस x1 हमें मिल गया। इसको जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें वेलोसिटी एवरेज मिल जाएगी। वेलोसिटी एवरेज वेक्टर क्या मिलेगा? a2 माइनस a1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 पूरा मल्टीप्लाइड बाय i कैप प्लस b2 माइनस b1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 मल्टीप्लाइड बाय j कैप। तो पिछले वीडियो में जो हमने वेक्टर के फॉर्म में देखा था, इस तरीके से, जो इस तरह से हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऐसे ऐसे वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं एंड देन फॉर्मूला लगा देना है, ये एक्चुअली होता है। दिस इज हाउ यू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अगर पोजीशन हम लोग को दिया हो तो, अगर दोनों वेक्टर्स की दोनों पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दी हुई हो, तो इतना ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत सिंपल से साइंस है, बहुत सिंपल है ना। रिसॉल्व कर दो, वेक्टर्स को रिसॉल्व कर दो। बिना रिसॉल्व किए काम नहीं बनेगा। हमने ऑल दो पैरेललोग्राम लॉ सीखा है, ट्रायंगल लॉ सीखा है, लेकिन उन सब से काम नहीं बनेगा। काम हम लोग का किससे बनेगा? रिसोल्यूशन से। एंड जैसे जैसे हम लोग टाइम पीरियड को छोटा करते जाएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ आते जाएंगे। वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? dx डिवाइड बाय dt। ओके ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब निकालनी होगी तो हम लोग डेल्टा एक्स और डेल्टा टी मैनुअली तो बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैलकुलस हम लोग को लगाना होता है। कैलकुलस लगाएंगे, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी? जो पोजीशन वेक्टर रहता है एक्स वेक्टर,
दिस विल बी ए पोजिशन ऑफ टाइम, दिस विल बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे a0 प्लस a1 इंटू टी प्लस a2 इंटू टी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट समथिंग लाइक दैट प्लस an इंटू टी एन, इस तरह का एक पॉलिनोमियल हो सकता है। पोजीशन वेक्टर का एक पॉलिनोमियल इस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा। अब वेलोसिटी जब निकालनी है हम लोग को, वेलोसिटी वेक्टर दिस इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय dt, वेक्टर के फॉर्म में रहेगा ये। वेक्टर के फॉर्म में कैसे होगा पोजीशन वेक्टर? इसका एक आई कैप के लिए एक पॉलिनोमियल होगा, आई कैप के लिए एक पॉलिनोमियल होगा, सिमिलरली जे कैप के लिए एक पॉलिनोमियल होगा, जैसा कि अभी हमें यहाँ पे मिला था। इस क्वेश्चन में आई कैप के लिए एक कुछ था, जे कैप के लिए कांस्टेंट नंबर आया था। जब वो टाइम डिपेंडेंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी टाइम डिपेंडेंट कोई पॉलिनोमियल होगा एंड वाई कैप भी टाइम डिपेंडेंट एक पॉलिनोमियल होगा। तो मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, स्क्वायर तक रखता हूँ, मैं स्क्वायर के बाद वाले टर्म्स को गायब कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लो यही हम लोग का आई कैप है, प्लस जे कैप क्या है, b0 प्लस b1 इंटू टी प्लस b2 इंटू टी स्क्वायर इंटू जे कैप। ठीक है, इससे हमें अब वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, वेलोसिटी को पोजीशन को, एक्स वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने में क्या होगा, हम लोग को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार आई कैप कैलकुलेट करना होगा डिफरेंशिएट करके, एक बार जे कैप को कैलकुलेट करना होगा। तो जब किसी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हैं, लेट्स सी हियर नाउ, थोड़ी देर के लिए इधर देखो। मान लो एक पॉलिनोमियल है कुछ, चलो क्या लेते, एक्स ही मान लो, एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू टी प्लस a2 इंटू टी स्क्वायर है, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल क्या है, इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल क्या है, टाइम है। तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो जहां पे वेरिएबल नहीं आ रहा है, जिस टर्म में वेरिएबल नहीं आ रहा है, ये हो जाता है जीरो। जहां पे वेरिएबल आता है उसमें क्या होता है, a1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1, पावर में 1 माइनस करना है, इंटू 1 जो ओरिजिनल पावर था उससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस a2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल पावर जो था उससे मल्टीप्लाई करना है। क्या आता है, t का पावर 1 माइनस 1 जीरो, a1 इंटू 1 इंटू 1 a1 प्लस 2 टाइम्स, देखो ये 2 है, ये 2 रह जाएगा, 2 टाइम्स a2 इंटू टी का पावर 1। ये डिफ्रेंशिएट करके हमारा वेलोसिटी मिल गया। अब इस पॉलिनोमियल में दिस इज इक्वल टू v, dx डिवाइड बाय dt दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में जैसे ही हम लोग टाइम की वैल्यू डालते जाएंगे, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी एट टाइम 1 मिल जाएगा, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी एट टाइम 2 मिल जाएगा, t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी एट टाइम 3 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे इस पे t की वैल्यू हम लोग डालते जाएंगे हमें वेलोसिटी मिलती जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि दो को डिफरेंशिएट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट आई कंपोनेंट भी है, आई कैप डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी है, जे कैप डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी है, तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, कांस्टेंट है ये तो जीरो हो जाएगा, a1 इंटू टी, a1 इंटू टी का पावर 1 माइनस 1 प्लस ओरिजिनल पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, a2 तो रहेगा, t का पावर 2 माइनस 1, यह पूरा किसके साथ आ गया, आई कैप, प्लस जे कैप के साथ क्या आएगा, b0 की जगह जीरो आ जाएगा, b1 के जगह पे b1 इंटू टी का पावर 1 माइनस 1 प्लस b2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, t का पावर 2 था इनिशियली, 2 इंटू b2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1। क्या आया हमारा आंसर, a1 प्लस 2a2 इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस b1 प्लस 2b2 इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई जे कैप।
ठीक है, बस कैलकुलस फिजिक्स के लिए इस चैप्टर के लिए, फिजिक्स के इस चैप्टर के लिए कैलकुलस इतना ही है। यदि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यदि इस तरह का एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करना है वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। नीचे जो है वो वेरिएबल आना चाहिए, डी टी आना चाहिए। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो ये अगर एक टी टी में एक पॉलिनोमियल दिया है तो उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं। कांस्टेंट जो है उसका जीरो हो जाता है, कोई भी कांस्टेंट है अगर टी नहीं है उसके साथ तो वो जीरो हो जाएगा। जहां पे टी आता है वहां पे टी का ओरिजिनल पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर टी का पावर को एक कम कर देना है, टी के पावर को एक कम कर देना है, बाकी जो कुछ है कांस्टेंट वैसा का वैसा रह जाएगा। टी का पावर 1 माइनस 1 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई ए 1 प्लस टी का 2 से मल्टीप्लाई कर देना 2 इंटू ए 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1, सेम विद बी के साथ। ऐसा कर दिया, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। तो जैसे ही हम लोग वेलोसिटी को कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, कंपोनेंट्स में रिसॉल्व कर देंगे, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन वन डायमेंशन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ यहीं पे आता है कि हमें दोनों को एक्स को एक्स डायरेक्शन में या आई कैप डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में, यदि के कैप है तो के कैप डायरेक्शन में, सबको अलग अलग डील कर लेना है। एक्स कैप डायरेक्शन में अलग से वेलोसिटी निकाल देनी है, वाई कैप में अलग से निकाल देनी है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो होता है स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, नहीं है ना। कोई भी एग्जाम्पल है इससे काम हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि डिफरेंशिएट करके निकालना है तो इस तरह से निकलेगा। यदि एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एक टाइम पीरियड दिया है तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन निकालना है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन निकालना है, काम हो गया। एक एग्जांपल देखें क्या? यस, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप वेयर t इज इन सेकेंड्स। देखो ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, t की वैल्यू किस में लेनी है, सेकेंड में, मिनट में, आवर्स में, किस में। कोफिशिएंट्स हैव प्रॉपर यूनिट एंड आर टू बी इन मीटर, सबका यूनिट दिया है, देख लो। फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t, r एट टाइम t, पोजीशन एट टाइम t दिया हुआ है 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5 टाइम्स k कैप। वेलोसिटी एट टाइम t क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट कर दो पोजीशन एट टाइम t डिवाइड बाय dt। ठीक है, आई कैप में अलग से डिफरेंशिएट करना है, d बाय dt। आई कैप में जो पॉलिनोमियल था 3 टाइम्स t इंटू आई कैप प्लस j कैप में d बाय dt 2t स्क्वायर j कैप प्लस d बाय dt 5k कैप। ठीक है, यहां पे क्या होगा? t 3 इंटू टी मतलब 3 इंटू 1 इंटू टी का पावर 1 माइनस 1 आई कैप। थोड़ा सा स्पेस और दे दो, यस। जे कैप डायरेक्शन में क्या होगा? 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर का 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1 जे कैप प्लस, यहां पे तो टी है नहीं, टी है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास? 3 और टी का पावर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप, यह हमारा वेलोसिटी एट टाइम टी है। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, हमें मिल गया पोजीशन। वहीं अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती, मान लो t इजकल टू 2 to 4 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 4। तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 निकाल देंगे। पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 क्या होगा? 3 इंटू 2 6 आई कैप प्लस 2 इंटू 4 8 जे कैप प्लस 5 के कैप एंड पोजीशन एट t इज इक्वल टू 4।
देखो ये सब वेक्टर्स हैं, वेक्टर का साइन को छोड़ना नहीं है, यहां भी वेक्टर था। दिस इज इक्वल टू 6 into 4 3 into 4 12 i cap प्लस 4 4 जा 16 into 2 32 j cap प्लस 5k cap। एंड वेलोसिटी एवरेज कैसे निकलेगा? पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 4 वेक्टर माइनस r वेक्टर एट t इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2। क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6 6 i कैप प्लस 32 माइनस 8 24 j कैप प्लस 0 k कैप डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 12 j कैप प्लस 0 k कैप। तो 0 k कैप लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा भी सकते हैं। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आता है बिटवीन टाइम t इक्वल टू 2 एंड टाइम t इक्वल टू 4 के बीच में। ठीक है, कोई हाईफाई चीज नहीं है। जैसे ही इसको रिसॉल्व कर दिए, जैसे ही वेलोसिटी को रिसॉल्व कर दिए कंपोनेंट्स के अंदर, जो काम हम लोग करते आए थे हमेशा से वही काम करना है, कोई अलग काम नहीं करना है, कोई अलग काम नहीं करना है। एंड इनफैक्ट एक्सेलरेशन के लिए भी इतना ही करना है, एक्सेलरेशन में भी कुछ नया नहीं करना है। एक्सेलरेशन इस डायग्राम को भूल जाओ, अभी डायग्राम को भूल जाओ। डायग्राम में देखो, जो मैं वेलोसिटी के साथ जो कहानी बताया था वही कहानी इसके साथ भी है, उसको मैं टच कर दूंगा। बट पहले ये समझ लो, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाय t2 माइनस t1, है ना? बस जो था उसमें वेक्टर्स का सिंबल लगा देना। और अगर डिफरेंशिएट करने की बात है तो d ऑफ v डिवाइड बाय d ऑफ t। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी एक टाइम का फंक्शन आया था ना, पॉलिनोमियल इन t। वेलोसिटी जो आई थी, ये वेलोसिटी जो आई थी दिस वाज ए पॉलिनोमियल इन t। t हमारा वेरिएबल था, ये एक पॉलिनोमियल था, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है। तो बस उसी को डिफरेंशिएट कर देना है फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डायरेक्शन की अगर बात करनी है, डायरेक्शन की अगर बात करनी है तो हमें इन सब फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। देखो वी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, वी वी डैश माइनस वी करेंगे तो ये आएगा वेक्टर, वी डैश माइनस वी जैसे ही करेंगे ये डेल्टा वी वेक्टर आएगा, उसका डायरेक्शन यह है। तो देखो वी से उल्टा डायरेक्शन आ रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों इधर था, हल्का सा चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो कुछ उल्टे ही तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन उल्टा पुल्टा आ जाता है। एंड ये हो जाएगा जैसे ही तुम ये सब कैलकुलेट करोगे ना, ये जैसे ही कैलकुलेट करोगे, इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे, डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा। यस, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर इसको डायग्राम से समझोगे तो इस तरह से है, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है, वी डैश माइनस वी, डेल्टा वी का यह डायरेक्शन है। टाइम पीरियड को छोटा किए, देखो इसी ग्राफ पे टाइम पीरियड को छोटा किए, P1 से P2 पे आ गए, डेल्टा टी जो है हम लोग का छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। फिर से v निकाला, v तो सेम रहेगा, v डैश निकाला जो कि कुछ बदल गया है हम लोग का, एंड डेल्टा v निकाला जो कि फिर से बदल गया है, डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है, हो गया। और नजदीक ले आया P2 पॉइंट को, P3 अब ले लिया, जब P3 ले लिया तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों है हमारे पास, डिफरेंस लेंगे डेल्टा वी, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, यही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। एंड जब एक सिंगल पॉइंट पे डिफरेंशिएट करने की बात आ जाएगी, जो हमने अभी फॉर्मूला क्या बात किया, d ऑफ v वेक्टर डिवाइड बाय d ऑफ t, अगर इस फॉर्मूला पे डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला पे बात करेंगे तो ये जो वेलोसिटी है इससे परपेंडिकुलर आता है एक्सेलरेशन। यदि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या एग्जैक्ट बोलो तो टेंजेंट टू कर्व ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंट टू द कर्व ऑफ वेलोसिटी। ठीक है,
इन सब कॉम्प्लिकेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा यह जो फॉर्मूला आया है इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में एंड यू विल गेट द एक्सेलरेशन। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन at time t is equal to 0 with velocity 5 I cap meters per second and moves in xy plane under a force which produces a constant acceleration। देखो अब हमें acceleration दिया है, velocity 0, initial velocity क्या दी हुई है 5 times I cap, acceleration क्या दिया हुआ है 3 times I cap plus 2 times j cap। acceleration is constant meter per second square, acceleration में कोई चेंज नहीं हो रहा है। what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meters। इसमें हमें सारे इक्वेशंस लग जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे क्या थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, यह वाला इक्वेशन, एंड स्पीड के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह वाला इक्वेशन, सारे इक्वेशंस लग जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं अभी यही कंप्लीट करने के पहले बता दूं कि जो हमारा पुराना था इक्वेशंस सब कुछ लगेगा यहाँ पे। मोशन इन ए प्लेन में कोई नई चीज नहीं होने वाली है, सिर्फ कहीं कहीं पे डिफरेंशिएशन की बात आएगी, कहीं कहीं पे आएगी डिफरेंशिएशन की बात। डिफरेंशिएशन आएगी तो कर देंगे। हाँ, वेक्टर रिसॉल्व करना हर जगह आएगा। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन विल कम समटाइम्स, कभी कभी आएगा, हमेशा नहीं आएगा। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देख सकते हो तुम लोग, ट्राई कर सकते हो क्या किया जा सकता है, थिंक अबाउट इट। अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटली डील करेंगे। ओके, बाय बाय।